कामचोर देवरानी जेठानी की मेहनती सास। अरे कहाँ हो नेहा बहू, खुशी बहू, पता नहीं कहाँ गई ये दोनों। दोपहर होने को आई है और अब तक दोनों ने खाने की व्यवस्था नहीं की। हिमानी अपने घर के हॉल में बैठी अपनी बहुएं नेहा खुशी को आवाज लगा रही थी। तभी हिमानी अपनी बड़ी बहू नेहा के कमरे में आती है तो नेहा अपने बेड पर लेटी हुई थी। ये ले नेहा बहू, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ लेटी है। बहू जा दोपहर के खाने की व्यवस्था कर दे, महेश अजीत अभी आते ही होंगे। अरे यार, ये माँ जी फिर से काम का बोल रही हैं। एक काम करती हूँ, हाथ पैर दुखने का बहाना बताकर खुशी को खाना बनाने लगा देती हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, आज मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आप खुशी से कह दीजिए ना, वो बना देगी खाना। अच्छा कोई नहीं, मैं कह देती हूँ खुशी बहू से, तू आराम कर। हिमानी कमरे से बाहर चली जाती है। वाह नेहा, झूठे हाथ पैर दुखने का बहाना बनाकर तू ये काम से बच गई। चलो अब अच्छे से मजेदार नींद लेती हूँ। अब घर के काम मेरी देवरानी खुशी कर लेगी। इधर हिमानी अपनी छोटी बहू खुशी के कमरे में आती है तो खुशी कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी हिमानी खुशी को सारी बात बताती है। खुशी बहू, अब तू ही दोपहर के खाने की व्यवस्था कर ले। नेहा बहू के तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। ओहो, तो मेरी जेठानी जी फिर से बहाना बताकर काम से बच गई। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अरे माँ जी, सवेरे से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ आपको। मुझे तो चक्कर आ रहा है। आज का खाना मुझसे नहीं बन पाएगा माँ जी। कमाल है, हर बार तुम दोनों को कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है। कोई नहीं, मैं ही बना लेती हूँ खाना। हिमानी बाहर चली जाती है। अरे वाह, अब तो मजे ही मजे हैं। इधर हिमानी अपने घर की रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। हिमानी की दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा कामचोर थी। 8 दिन पहले ही दोनों देवरानी जेठानी इस घर में शादी करके आए थे। नेहा खुशी को घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सारा दिन बस आराम करते थे और जब बात घर के काम की आती थी तो वो हमेशा कोई बीमारी का बहाना बताकर घर के काम एक दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं, जिसके चलते हर बार हिमानी को ही खाना बनाना और घर के काम मजबूरन करने पड़ते थे। हिमानी बहुत ही मेहनती थी। वो जानती थी कि उसकी बहुएं हर बार बीमारी का बहाना बनाती हैं। पता नहीं कब मेरी बहुएं अपनी जिम्मेदारी समझेंगी। थोड़े समय बाद हिमानी के दोनों बेटे महेश, अजीत और पति संकेत ये तीनों घर आते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। हिमानी मदनपुर शहर में अपने इस परिवार के साथ रहती थी। महेश अजीत उसी शहर के एक कारखाने में काम करते हैं। थोड़े समय बाद महेश अजीत खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। नेहा बहू, जा रसोई में पड़े सारे गंदे बर्तन धो ले और खुशी बहू तू घर की सफाई कर दे। चलो, ये छोटा काम तो हम कर ही सकते हैं। तभी दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात का समय, नेहा खुशी अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने कमरे में बैठे थे। अब फिर से रात का खाना बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं महेश जी के साथ आज पानी पूरी खाने बाहर चली जाती हूँ। जब मैं घर पर ही नहीं रहूंगी तो मजबूरन उस खुशी को ही खाना बनाना पड़ेगा। तभी नेहा महेश को बाहर जाकर पानी पूरी खाने की बात कहती है और दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं। माँ जी, महेश जी और मैं कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, हमें आने में समय लग जाएगा। बहू, खाना कौन बनाएगा फिर घर में? माँ जी, खुशी है ना, वो बना लेगी खाना। नेहा महेश के साथ बाहर चली जाती है। थोड़े समय बाद खुशी भी अपने पति अजीत के साथ अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, अजीत जी और मैं कुछ काम से बाहर जा रही हैं। अच्छा, हम चलते हैं। हिमानी, मुझे भूख लगी है, खाना बना कि नहीं? जी, दोनों बहुएं तो घर से बाहर चली गई हैं। रुकिए, मैं ही खाना बना कर ले आती हूँ। हिमानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। रात के 11 बजे नेहा, महेश और खुशी, अजीत चारों घर आते हैं तो हिमानी, संकेत खाना खाकर सो चुके थे। हिमानी ने घर में खाना भी बना लिया था और सारे बर्तन भी धो दिए थे। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। हिमानी की दोनों कामचोर बहुएं घर में खाना बनाती ही नहीं थीं। वो हमेशा बहाना बनाकर काम से बच जाती थी और हिमानी सब बातें जानकर भी अपनी बहुओं को कुछ नहीं कहती और अकेले ही सारे काम कर लिया करती थी। एक शाम अचानक हिमानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है
उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। तभी नेहा और खुशी दोनों हिमानी के पास आते हैं। माँ जी, मैं खुशी के साथ अपने मायके जा रही हूँ। हम कल सवेरे तक आ जाएंगे। बहुओं, हिमानी की तबीयत कितनी खराब है, उसे कितना तेज बुखार आ गया है। अगर तुम घर से चली जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? ससुर जी, एक रात की ही तो बात है। ठीक है बहुओं, जाओ। दोनों घर से चले जाते हैं। हिमानी, बहुओं को इतना सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, दोनों बहुओं का ध्यान ही नहीं है घर गृहस्थी में। घर के काम भी सारे तुम ही करती हो, और वो दोनों बस सवेरा हुआ नहीं कि शाम तक या तो बाहर घूमने चली जाती हैं या कोई बीमारी का बहाना बताकर आराम करती हैं। जी जाने दीजिए ना, एक दिन दोनों समझ जाएंगी अपनी जिम्मेदारियां। तभी हिमानी बुखार में तपते शरीर के साथ रसोई में आकर जैसे तैसे घर के काम करने लगती है। अगले दिन सवेरे हिमानी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी नेहा, खुशी दोनों घर आते हैं और आते ही अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। तभी महेश, अजीत उनके पास आते हैं। नेहा, हम पिताजी के साथ किसी काम से शहर जा रहे हैं। हमें आने में रात हो जाएगी, तो तुम माँ का ख्याल रखना, उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर चले जाना। खुशी, माँ के पास ही रहना तुम, और उन्हें जितना हो सके आराम करने देना। महेश, अजीत अपने पिता संकेत के साथ पास वाले शहर चले जाते हैं। इधर हिमानी अपने कमरे में बुखार में तड़प रही थी और नेहा, खुशी अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे। मैं खुद इतना थक चुकी हूँ, मैं कैसे माँ जी को हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ। नेहा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बेड पर सो जाती है। इधर खुशी भी यही बात कहकर अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सो जाती है। थोड़े समय बाद हिमानी अपने कमरे में, अरे नेहा बहू, खुशी बहू, कहाँ हो तुम दोनों? नेहा बहू। हिमानी दोनों को आवाज लगाती रहती, पर दोनों अपने अपने कमरे में मजे से सोए हुए थे। तभी हिमानी लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आती है और बुखार में तपते शरीर के साथ रसोई में जाती है। क्या खाऊं? बहू ने खाना बनाया कि नहीं? हिमानी रसोई में खाना देखने लगती है। तभी उसके हाथों से तेल का डिब्बा नीचे गिर जाता है और सारा खाने का तेल रसोई की फर्श पर गिर जाता है। ये तेल कैसे गिर गया? तभी हिमानी सब्जी लेने फ्रिज की ओर जाने लगती है। तभी तेल गिरे फर्श पर पैर पड़ते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सर के बल धड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर नेहा, खुशी मजे से अपने अपने कमरे में सो रहे थे। करीब शाम का समय। तभी दोनों नींद से जागकर कमरों से बाहर आते हैं और रसोई में जाते हैं, तो वहां हिमानी बेहोश पड़ी थी। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये माँ जी यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी दोनों हिमानी को उठाकर बाहर सोफे पर लेकर आते हैं। अरे बाप रे, माँ जी को तो बहुत तेज बुखार है। खुशी, अब क्या करें? हमारे पतियों ने तो हमें माँ जी का ख्याल रखने को कहा था, कहीं माँ जी को कुछ हो गया तो? जेठानी जी, हम माँ जी को उनके कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देते हैं। हमारे पतियों को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी रसोई में गिर गई, वरना वो दोनों हम पर बहुत गुस्सा होंगे कि उनके कहने पर भी हमने माँ जी का ध्यान नहीं रखा। पर माँ जी तो उन्हें बता देंगी ना कि ये रसोई में गिर गई थी। क्या करे खुशी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। तभी हिमानी को होश आ जाता है और वो सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अरे बाप रे, जेठानी जी, अब तो माँ जी पक्का हमारे पतियों को बता देंगी कि हमने उनका ध्यान नहीं रखा और वो रसोई में गिर गई। दोनों बेहद घबराने लगते हैं। थोड़े समय बाद अजीत, महेश और संकेत घर आते हैं और तीनों हिमानी के कमरे में जाते हैं। ये देखकर नेहा, खुशी दोनों घबराते हुए हिमानी के कमरे में आती हैं। हिमानी, बहुआ ने तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखा था ना? अरे बाप रे, अब क्या करें? नेहा, तुम माजू को डॉक्टर के पास लेकर गई थी या नहीं? हाँ महेश बेटा, दोनों बहुओं ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। दोनों साए की तरह सारा दिन मेरे पास मेरी सेवा करते खड़ी थी और ये मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। ये सुनकर नेहा, खुशी के होश उड़ जाते हैं। तुम आराम करो हिमानी, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। माँ जी, हमने तो आपका जरा भी ध्यान नहीं रखा, फिर भी आपने झूठ क्यों कहा? बहुओं, अगर मैं सच कह देती तो आज तुम दोनों अपने अपने पतियों की नजरों में गिर जाती, और मैं ये कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे पति तुमसे नफरत करने लगे।
ये सुनकर नेहा खुशी रोने लगती हैं और वो हिमानी के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती हैं। माँ जी, हम इतने बुरे, इतने आलसी हैं, फिर भी आप हमारे लिए कितना सोचते हो। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हम आज से कभी भी काम में काम चोरी नहीं करेंगे। हमेशा हम आपकी सेवा करेंगे और घर के सारे काम करेंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। बहू, यही मैं चाहती थी कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझ जाओ। उसके बाद हिमानी की दोनों बहुओं ने हमेशा के लिए काम चोरी करना छोड़ दिया और वो अपने ससुराल में सारे काम बड़े अच्छे से करने लगी और हिमानी की भी खूब सेवा करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।